Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So this video is part 2 of our 12 hour study challenge and कल ही हमारा फर्स्ट डे ऑफ 12 आवर स्टडी चैलेंज था और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट आएगी पर मैं मरियम ही हूँ। किसी ने अगर इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले गरिमा के चैनल पे जाके इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। ये है हमारे पीसीबी पॉइंट की ऑनलाइन लाइब्रेरी जहाँ पे हम सब स्टडी विद मी सेशन पे बैठ के साथ में पढ़ रहे होते हैं। एंड अगर तुमने गरिमा का ब्लॉग देखा होगा तो वी बोथ गॉट डन विद आवर 2 सेशंस जहाँ पे मैंने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट किया था। गरिमा ने अपना फिजिक्स का 1 शॉट कंप्लीट किया था एंड यहाँ पे वी बोथ आर मूविंग टू अ थर्ड सेशन। यहाँ पे थर्ड सेशन में गरिमा वो स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विपिन सर का लेक्चर वो देख रही हैं एंड मैं भी सेम बायो स्टार्ट कर रही हूँ विद लिविंग वर्ल्ड एंड मैं भी विपिन सर की लेक्चर्स देखती हूँ। मैंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो थोड़ा सा क्लूलेस होगा। हम कर रहे हैं 12 आवर स्टडी चैलेंज जहाँ पे मैं और गरिमा ये चैलेंज साथ में कर रहे हैं। तो कुछ क्लिप्स मेरे वीडियो की होंगी, कुछ क्लिप्स गरिमा के वीडियो की होंगी और ब्लॉग 2 पार्ट में आया करेगा। आधा ब्लॉग गरिमा के चैनल पर और आधा मेरे चैनल पर। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 आवर की पढ़ाई हो गई थी एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद लिविंग वर्ल्ड एंड लिविंग वर्ड पहले पढ़ लिया था। मुझे बस मेमोराइजेशन करना था क्योंकि यहाँ पे लाइक लिविंग वर्ड काफ़ी छोटा हो गया है पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। कौन से किंगडम में क्या आता है, फाइलम में क्या आता है, कौन सा किसका वो है, और वो जो टेबल है कॉमन नेम्स वाली जिसमें होमोसेपियन सेपियन ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी मेमोराइजेशन वाली थी। सो आई थॉट इन्हें क्विकली मेमोराइज़ करके आगे बढ़ती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग तब का है जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई रिव्यू टेस्ट लास्ट वीक के। लाइक जैसे मैंने तुमको कम्युनिटी पोस्ट पर मैंशन किया था कि मैं लास्ट वीक के 3 ब्लॉग्स डालूंगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट अपलोडिंग माई 1 अक्टूबर का ब्लॉग। सो ये तब का ब्लॉग है and so I was preparing for my review test, so that is why I was revising Living World and here is Garima. So हम किसी ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उससे कुछ क्लियर नहीं होगा। मैं और गरिमा साथ में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, थोड़ा पार्ट मेरे चैनल का आ रहा है, थोड़ा गरिमा के चैनल का। तो यहाँ पे कल के दिन हमारे पीसीबी पॉइंट में हमें बेसिक मैथ का सर ने एक शॉर्ट टेस्ट लिया था। टेस्ट में वाइवा था, क्वेश्चन हमें लगाने थे सर जैसे जैसे कहते हैं। तो यहाँ पे गरिमा वही सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी। फिर इन द मिड वे टुक अ ब्रेक। गरिमा ने भी चाय का ब्रेक लिया था एंड मैंने भी चाय का ब्रेक लिया था। हम दोनों ने चाय पी एंड देन वी मूव ऑन टू आवर सेशन। हियर गरिमा कंटिन्यूड विद देयर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर एंड मैं लिविंग वर्ड ख़त्म करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाली थी। सो चाय पीकर मैंने स्टार्ट करी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है हम कर रहे हैं 12 आवर्स स्टडी चैलेंज फॉर नेक्स्ट 7 डेज़, जहाँ पे हम नेक्स्ट 7 डेज तक 12 आवर्स डेली पढ़ रहे होंगे। एंड जो भी हमारे साथ इस चैलेंज के लास्ट तक बना रहेगा उनमें से किसी एक को मिलेगा गिव अवे, वो होगा गिव अवे विनर। और उसे क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है पीसीबी पॉइंट की किट जो तुमने मेरे शॉर्ट्स में मेरे वीडियोज़ में देखी होगी। मैं यहाँ पर भी इसकी एक शॉर्ट क्लिप अटैच कर देती हूँ। इस 7 डेज़ चैलेंज का जो भी विनर बनेगा उसे ये पूरी किट फ्री मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हमें किट में मिली हैं तुम्हें भी ये सारी चीज़ें डिस्पैच करी जाएंगी फ्रॉम लाइक पीसीबी पॉइंट की तरफ से ऑफिशियली। तो बेसिकली ये हमारे ईयर लॉन्ग मेंटरशिप की किट है। जो भी बच्चा पीसीबी पॉइंट के ईयर लॉन्ग मेंटरशिप में इनरोल करता है उसको ये किट मिलती है। एंड किट में ये मग भी होता है। ये जो गरिमा के पास तुम देख रहे हो उस पर गरिमा लिखा हुआ है और मेरे पास मेरे नाम का है। वह विनर को उसके नाम का मिलेगा। मैं तुमको एक छोटी सी ट्रिक दिखाना चाहती हूँ जो बेसिकली मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी थी एंड एक ऐसा चार्ट जैसा बना लिया था जिसमें लाइक किंगडम, प्लांटी, एनिमेलिया, फिर फाइलम, एंजियोस्पर्मी, कॉर्डेटा, क्लास। तो मतलब लाइक ऐसे होता है ना कि जेनेसिस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, फैमिलीज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेस, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो तुम ऐसा चार्ट बना लोगे तो तुम्हें एग्जाम्पल्स याद करने में बहुत ईजी हो जाता है कि सबसे पहले प्लांटी, एनिमेलिया, फिर एंजियोस्पर्मी, कॉर्डेटा। एंजियोस्पर्मी के अंदर डाइकॉटिलेडन, मोनोकॉटिलेडन, मेमेलिया, एम्फीबियन, एम्स। तो डाइकॉटिलेडन के अंदर ऑर्डर आ जाते हैं पॉलीमोनियल, सेपेंडेल्स। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंदर आता है कॉन्वोलेसी, सोलोनेसी। सोलोनेसी के अंदर सोलेनम, धतूरा, पिटोरी। सो बेसिकली ऐसे बहुत ईजी हो जाता है। एंड सेकंड टेबल भी मैंने लगा रखी है, लेट मी शो यू गाइस। सेकंड ये वाली टेबल है जो ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो इसको थोड़ा इजी कर दोगे अगर तुम इसको ऐसे स्ट्रेट लिख लोगे इंस्टेड ऑफ लाइक दिस। मैंने इसको सीधे ऐसे लिख लिया है। फिर किंगडम, एनिमेलिया, एनिमेलिया, प्लांटी, प्लांटी, फिर फाइलम, कॉर्डेटा। फिर इसको स्ट्रेट याद कर लो, कॉर्डेटा, मेमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडे। फिर स्पीशीज़ और जीनस तो याद ही नहीं करना होता। वो होमो सेपियन तुमने याद कर लिया तो होमो आ गई जेनस, स्पीशीज़ आ गई सेपियंस। हाउस फ्लाई में मस्का डोमेस्टिका तो मस्का डोमेस्टिका। बस एक्चुअली में ये 4 याद करने होते हैं और वो भी मैंगो और वीट में तो ये भी कॉमन हो जाता है। लाइक फाइलम दोनों का एंजियोस्पर्मी,
और क्लास ये डाइकॉट, ये मोनोकॉट। उसके बाद ऑर्डर बस सेपेंडेल्स, पोएल्स, एनार्केडियसी, पोएसी। फैमिली भी सबकी बहुत ईजिली याद हो जाती, ए ही आता है। तो मैंस की होमिनिडे, हाउसफुलाई की मस्किडियई, एनार्केडिसियई, पोएई। तो पोएसियई। तो बेसिकली बहुत ईजी है, तो बस थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, सब याद हो जाता है। सो अभी 5 मिनट का ब्रेक लेके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा लिविंग वर्ल्ड हो गया था डन। मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड यहाँ पे गरिमा का भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर कंप्लीट हो गया था, नोट्स कंप्लीट हो गए थे। सो वी बोथ डन विद आवर लेक्चर्स एंड टुक अ छोटू सा ब्रेक एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशंस. In the next session, I started off with biological classification, like living world, biological classification दोनों थोड़े थोड़े पढ़ रखे थे मैंने. तो मैंने रक्षिता मैम का ये डाइवर्सिटी का वन शॉट लगा के क्विकली विद आर नोट्स, विद मेरे नोट्स इन्हें सब लाइक रिवाइज़ किया. मुझे ना मेरी थोड़ी ऑडियो विजुअल मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो टीचर जो भी लेक्चर में बोलता है वो जो मुझे बेहतर याद रहती है. तो आई प्रेफर कि जब मैं बहुत टाइम बाद कोई चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ तो मैं कोई वन शॉट या जिन भी टीचर्स मैंने अर्लियर पढ़ रखा होता है उन्हीं का वीडियो प्ले कर लूँ एक बार टू एक्स पे. तो मेरे लाइक कान में वो सारी चीज़ें चल जाती है, मुझे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं एंड देन आई सिंपली मूव टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो मेरी सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं. तो दिस इज़ लाइक माई वे ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स. सारे चैप्टर के लिए नहीं करती हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट अप्रोच रहती है. लाइक फॉर बायोलॉजी आई डू दिस एंड यहाँ पे गरिमा इज़ रिवाइजिंग बेसिक मैथ्स. जैसे कि कल 1 अक्टूबर था तो हमारे पीसीबी पॉइंट में राइसोबियम सर ने, जो हमारे मेंटोर है, ग्रुप मेंटोर मेरे और गरिमा के कॉमन ग्रुप मेंटोर है, सेम मेंटोर हैं. सो हमें बेसिक मैथ्स का सर ने लाइक 7 डेज़ का टारगेट जैसा दिया है जिसमें हम डेली रिवाइज करेंगे. एंड गूगल मीट सेशन पे सर हमारा एक वाइवा लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन्हें सॉल्व करने बोलेंगे एंड जहाँ पे जो गलत होगा उसे बताएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है. यहाँ पे गरिमा गॉट डन विद ऑलमोस्ट 10 आवर ऑफ स्टडीज़ एंड बज रहे थे 8. सो शी शोड हर टाइमर एंड यहाँ पे टाइम हो गया था हमारे कल के बेसिक मैथ्स के सेशन का. सर आस्किंग एवरीवन टू सॉल्व क्वेश्चन एंड एवरीथिंग. ये होता है डिवीजन फार्मूला. पहले नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, फिर ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, अपॉन में आएगा 1/2 रूट x. ठीक है, देन उसके बाद उसको इस फंक्शन को एज इट इज सॉल्व करेंगे. 4 इसको आगे ले जाएंगे, जिससे डिफरेंशिएट करते हैं 8x और 2 - 1 का 1 और उसका तो 0 ही होता है. सॉल्व कर दिया एंड देन इससे कट गया 4x बाय. वहाँ पे गरिमा कर रही थी बेसिक मैथ्स का सेशन एंड यहाँ पे मेरा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन डन हो गया था. 7 घंटे की पढ़ाई हुई थी एंड नाउ आई कंटिन्यूड विद काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स का मुझे रिवीजन करना था, जैसे कि मैंने ब्लॉग लास्ट वीक का है. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एलन का रिव्यू टेस्ट जिसमें ऑलमोस्ट 40 चैप्टर्स आए थे एंड उसमें काइनेमैटिक्स भी आ रहा था. सो आई वॉज रिवाइजिंग काइनेमैटिक्स. सो अगर मैं बताऊँ फिज़िक्स में मैं चीज़ें कैसे रिवाइज़ करती हूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आई यूज़ टू डू इट लाइक कि जो भी मेरी नोटबुक होती है आई टुक अ सेपरेट नोटबुक. जैसे कि ये वाइट जो स्पायरल नोटबुक है, मैं इसमें सारे क्वेश्चन री अटैम्प्ट कर लेती हूँ. लाइक पूरे नोट्स ही लाइक एक बार लिखना प्रेफर करती हूँ. लाइक टुक अ ब्लैंक शीट, क्वेश्चन देखा अपने लेक्चर नोट्स में, री अटैम्प्ट कर लिया, जो थ्योरी थी हेडिंग डाली, फिर से लिख दी. जो भी मेरे दिमाग में आता है इसको री राइट एवरीथिंग. इससे क्या होता है, मेरे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है, रिकॉल दोज थिंग्स एंड जो भी मेरे लेक्चर में क्वेश्चन लगवाए होते हैं मैं उन्हें री अटैम्प्ट करती हूँ. तो वहाँ पे मुझे ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये क्वेश्चन मेरा फंस रहा है, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है. तो मुझे वहाँ से मेरी गलतियाँ भी पता चल जाती है एंड ये भी रियलाइज़ होता है क्या चीज़ मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ मेरा वीक है. सो मैंने एलन की मॉड्यूल भी काइनेमैटिक्स की लगा रखी थी पहले से, तो आई डिसाइडेड इसको भी साथ साथ मैं रिविजन में डाल लेती हूँ एंड साथ साथ मैं रिवाइज़ करती रहूँगी. एंड काइनेमैटिक्स के अपने नोट्स भी साइड में रख लिए थे मैंने. लाइक फिज़िक्स अपनी पूरी अभी तक MR से पढ़ी है. सो डिटेल नोट्स विद माई एलन की मॉड्यूल आई वॉज लाइक रिविजिटिंग एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग. गाइस कल ही चैलेंज स्टार्ट किया है और आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. कल डे 1 था एंड आई लाइक लेजेड एबल टू डू द 12 आवर एकदम अपने आप को पुश करके. एंड होपफुली आज भी मैं 12 आवर ज़रूर टच करूँगी. मुझे फीवर नहीं है, बस थोड़ा सा सोर थ्रोट हो रहा है एंड नोज़िया, नीसल पैसेज बहुत दर्द कर रहा है शायद नज़ले की वजह से. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड या यू गाइज एंजॉय द टाइम लैप्स.
हाफ ऑफ द काइनेमैटिक्स रिवाइज कर लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बेसिक मैथ्स के, मोशन एंड 1D के। बेसिकली आज का टारगेट यही था कि मैं मोशन एंड 1D मतलब अच्छा खासा कवर कर लूँ। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 आवर 45 मिनट की पढ़ाई हो गई थी, तो मैंने यहीं पे फिज़िक्स को रैप अप कर दिया। एंड अभी चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे एंड उसके बाद करेंगे सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो यहाँ पे मेरी टू डू में ऑलमोस्ट सब डन है, ओनली लेफ्ट विद मोल कॉन्सेप्ट का रिविजन। एंड यहाँ पे है गरिमा का टाइमर। गरिमा ने भी ऑलमोस्ट 12 आवर्स की पढ़ाई कर ली थी, बस वो मीट में गए थे क्विज के लिए, तो वो 2 आवर्स यहाँ पे नहीं शो कर पाए। लाइक ड्यूरिंग दैट टेस्ट शी कुडंट एबल टू स्टार्ट द टाइमर, सो वहाँ पे 1.5 आवर उधर गए, तो शी ऑल्सो डन विद ऑलमोस्ट 12 आवर्स। एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करी थी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरा लाइक मोल कॉन्सेप्ट का रिविजन किया, आई डिड मोल कॉन्सेप्ट का रिविजन। ड्यूरिंग दैट आई कुडंट एबल टू रिकॉर्ड एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती हूँ टारगेट बैच से। बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आई प्रेफर टारगेट बैच। एंड सो या लेट अस बिगिन। मोल कॉन्सेप्ट का आज मैंने सोचा था लेसन 1, 2 एंड 3 रिवाइज करूँगी। तो स्टार्टिंग में बहुत बेसिक था, लाइक मैटर, नॉन मैटर एंड एवरीथिंग, तो 10 मिनट में क्विकली रिवाइज हो गया। तब तक मैं अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा के रखा था, सो आई कुडंट एबल टू रिकॉर्ड दैट। एंड हियर आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ बायोलॉजी। सो या यहाँ पे मैंने सारे लिविंग वर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया एंड आई गॉट डन विद ऑलमोस्ट 12 आवर्स। अपने सारे टारगेट्स को अपने ग्रुप पे अपडेट करके रैप अप माय डे एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ब्लॉग। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वाचिंग।